अमेरिका के 10 एटॉमिक और एरोस्पेस साइंटिस्ट गायब हो गए। ये साइंटिस्ट कैसे गायब हुए, ये कहाँ गए, और अगर ये साइंटिस्ट गायब हो गए तो अमेरिका का एटमी मवाद भी तो चोरी नहीं हो गया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ही ज़बरदस्त और अहम और खौफनाक खबर सामने आई है और बाकायदा वाइट हाउस की ब्रीफिंग में इस बारे में सवाल भी हुआ है कि 10 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं कुछ, और कुछ एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, वो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के अरसे के दौरान गायब हुए हैं। उन्हें ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या किसी दुश्मन मुल्क ने उनको अगवा कर लिया? क्या अपडेट्स हैं? देखिए, एक साजिश थ्योरी तो ये भी है कि शायद ईरान ने अगवा कर लिया है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत एटमी साइंसदानों की अगर किसी मुल्क को है तो ईरान है। लेकिन ये बात हकीकत है कि वाइट हाउस ने इस पर जो जेस्चर दिया है वो मेरे लिए खिलाफ तवक्को है। कैरोलिन ने जिस तरह से कहा कि हम इसकी तहकीक, ये रिपोर्ट छपी है द टाइम्स में और इसकी हम तहकीक करते हैं, ये बात ठीक है कि 10 साइंटिस्ट पिछले सवा एक साल में जो हैं वो गायब हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये साइंटिस्ट गायब हुए हैं, मेरा ख्याल है ना इस खबर की डेप्थ को पूरा करते हैं और ना इस खबर के लिंक को पूरा करते हैं। देखें, किसी एटमी साइंसदान का गायब हो जाना मामूली बात नहीं होती, बिल्कुल लेकिन किसी ऐसे साइंटिस्ट का गायब होना जो किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी शोबे का हेड हो, उसके पास वो सारी मालूमात और डाटा होता है जो कि बहुत अहम है। अगर आप और मैं बात करें तो इस ऑफिस के अंदर भी जिसमें हम काम करते हैं, इसमें एक शोबा ऐसा भी होगा जिसमें एक ऐसी हायरार्की होगी कि नीचे काम करने वाले को ऊपर पता नहीं है कि कौन से बटन से क्या काम होगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे MCR में वो कौन सा बटन है जो चीज़ों को ऑन एयर कर देगा। ये वो जगह थी जहाँ जो साइंटिस्ट गायब हुए, ये वो साइंटिस्ट थे जो न, यानी मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना, एक साइंटिस्ट गायब हुआ है जो ठेकेदार था एटमी पुर्जे बनाने की। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा जो एटमी पुर्जे बनाने वाला है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, वो उसका एक नट कहीं से बनवाता होगा, उसका पेज कहीं से, मैं इस नट पेज मुझे क्योंकि ये तो नहीं पता किस तरह से बनता है, बट वो सारों का असम्बलिंग करने का माहिर था, गायब हो गया। अमेरिका में कुछ और नहीं होता है। अभी मैं बड़ा हैरान हूँ कि अमेरिका के अंदर एक भाई एटमी यहाँ पे साइंसदान गायब हो जाए, यहाँ पे किसी को कोई पता ही ना चले। हमें बताया जाता है कि भाईजान अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, वहाँ आप चोरी करके भागो, कैमरे। इंग्लैंड में, लंदन में मैं गया तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कि भाई तुम पर जब बाहर जाते हो ना रोड पे 8 कैमरे लगे होते हैं, एक वक्त में 8 कैमरे तुम्हें फॉलो कर रहे होते हैं जहाँ मर्जी तुम चले जाओ। तो मैं पूछा थी, मैं कहा यार वाशरूम चला जमा करा, कहना हाँ उत्थे चले। अब मुझे बताएं, अगर ये मामला है और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इतने बड़े साइंटिस्टों का गायब होना जो है, उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी सवाल करता है कि ये रिपोर्ट छपी है, कहाँ है ये साइंटिस्ट, तो वाइट हाउस के पास इसका कोई जवाब नहीं। अभी भी मैं हैरान हूँ, एक आध तो हुए, एक दो हो गए, 10 साइंसदान और अमेरिका से गायब हो जाना, उनका किसी को पता ही नहीं है। देखिए, ये कोई सुई नहीं थी। सुई नहीं थी। और ये देखिए, एटमी साइंसदान का गायब हो जाने का मतलब है आपके एटमी राज भी गए। मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई निचली सतह के लोग हों तो उनके पास शायद बहुत कम इन्फॉर्मेशन। ये अब मैं आपको नाम बताता हूँ, चलो छोड़े, मैंने नाम उनके ले लिए हैं। मैं क्या, विलियम नील मैककेंसल, ये कौन है जी? अमेरिकी फ़िज़ाइया के रिटायर्ड मेजर जनरल और एयरफोर्स रिसर्च लेबॉर्ट्री के साबिक़ कमांडर। 27 फरवरी 2026 को न्यू मैक्सिको में अपने घर से पैदल निकले और फिर वापस नहीं, यानी लापता हो गए। लापता 27 फरवरी यानी तकरीबन आप लगा लें कि 1.5 महीना हो गया। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था, मुझे ये पता है। बिल्कुल, 28 फरवरी को अली खामनेई बिल्कुल शहीद हुए थे, 27 फरवरी को ये गायब हुआ। अच्छा चलें, अब ये ईरान ने अगवा किया, ये थ्योरी ऐसी नहीं बदली कर जाती। मोनिका जस्टिनो जी, ये हैं जी, अच्छा ये मोनिका जस्टिनो रिज़ा नाम है इनका, लेकिन लिखने में वो जो है वो इस तरह से आता है। ये नासा की सीनियर रॉकेट इंजीनियर हैं, एरोस्पेस सीनियर, मतलब बच्ची नहीं, कोई आम छोटा मोटा साइंटिस्ट हो तो बंदा, जैसा आप कहे कि यार ये सीनियर जर्नलिस्ट है, इंटर्न नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वो सीनियर जर्नलिस्ट है जो सारे राजों को जानता है। और ये हाइकिंग के दौरान गायब हुई, ये हाइकिंग करने के लिए गई, गायब हो गई।
रिपोर्ट कराई गई, आज तक ये उसको तलाश नहीं कर सके। और हाइकिंग को वो कोई को हमालिया पे हाइकिंग करने नहीं गई थी या K2 पे नहीं गई थी, वो एक हाइकिंग घर के पास उनके हाइकिंग प्लेस थी जिसमें छोटी पहाड़ियाँ थी, वहाँ गई थी, वहाँ से वो K2 पे भी जो कोपेमा जाते हैं ना, अगर वो गायब हो उनका जाए भी तो डाटा उनको भी तलाश कर लिया जाता है। अच्छा जी। इसके बाद जी एथनी शावेज हैं जी, मलिसा का आसपास है, ये ऑलमोस्ट नेशनल लेबॉर्ट्री है इनकी, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो पुर्जे बनते हैं ये उसकी दोनों थी, ये भी उसमें गई। स्टीवन गार्सिया है जी, अमरीकी एटमी हथियारों के पुर्जाजात बनाने वाले इदारे के एक अहम ठेकेदार, जो अगस्त 2025 में गायब हुए, आज तक पता नहीं चला कहाँ गया। अरब खरबपति बंदा था ये, और ये मैंने आपको कहा कि एटमी पुर्जे जो बनते हैं उसमें ये हैं। अच्छा, ये तो 10 लोगों में से मैंने आपको 4-5 का नाम बताया। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये तो 10 वो लोग हैं जो गायब हैं, नहीं मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की मौत भी हुई है, अच्छा, मार दिए गए हैं। अब उनके बारे में भी सुन लें। कार्ल ग्लेमार हैं जी, नासा के माहिर फल्कियात, जिन्हें फरवरी 2026 में इनके घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, और कातिल का पता नहीं चल सका। और फरवरी वो महीना है जिस महीने में इन्होंने ईरान पर अटैक किया। 28 फरवरी। बिल्कुल 26 वाला मैंने आपको पहला साइंटिस्ट बता दिया, गायब है, पता नहीं चला, बिल्कुल। ये हाथ नहीं आया तो ये मारा गया, और ये फरवरी के महीने में ही इसकी जो है जान ले ली गई। इसके अलावा नोनो नोरेजो है, ये MIT के न्यूक्लियर साइंस और फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर हैं। आपको भी पता है कि एटमी रिएक्टर के अंदर सबसे जो अहम शोबा है, मेरे सुनने वाले देखने वालों को पता है, फ्यूजन का होता है, अफजूदगी का। अब ये वही फ्यूजन ही है ना जिसको आप अफजूदा करना करते हैं, ये उसका साइंटिस्ट है जी। ये भी गया और इसको भी घर के बाहर जो है मैसाचुसेट्स में कत्ल कर दिया गया। फ्रैंक माईवॉल्ड है जी, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री। अब आप मुझे बताएं, दुनिया में तमाम जहाज़ F-35 हैं या J-35 है, जो कोई भी आप नाम लेते चलेंगे, ये तमाम अपने जेट इंजन की ताकत के ज़ोर पर ही बड़े जहाज़ हैं। बिल्कुल। और ये उसी का साइंटिस्ट था जो मारा गया। और भी हैरान कुन बात है वैसे। मैं तो इससे हैरान इसलिए हूँ कि इस पर तो शायद यहाँ पे अमेरिका के अंदर पूरी एक रजीम को चेंज हो जाना चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए कि आपके साइंटिस्ट मारे गए, इतने अहम लोग गायब हो गए, अगवा है वो। कोई नहीं है। देखिए जो नहीं मिल रहे वो कहाँ, देखिए जिंदा हैं वो, लेकिन अगवा है। क्या वो अपनी मर्जी से गए? उनके पासपोर्ट्स कहाँ हैं? क्या आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर से उनकी कोई है, कोई समुद्री जो बंदरगाहें हैं, एग्जिट हुआ है, नहीं हुआ? ये कंटेनर्स में लोग अमेरिका पहुंचते हैं, तो क्या इनको कंटेनर्स में बंद करके किसी और जगह तो नहीं पहुंचाया गया? ये इतने बड़े सवालात हैं जो शायद वाइट हाउस में बैठे जर्नलिस्ट जो हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत है तो उन्होंने पूछ लिया। और मैं इस पर हैरान हूँ कि अगर ये रिपोर्ट छपी थी, इससे पहले ये 8 साइंटिस्ट की छपी, अब 10 हो गए, इसी महीने में 10 हो गए, ये छपी थी, तो वाइट हाउस की तर्जमान जो है, मेरा ख्याल है कि वो तैयारी करके उनको आना चाहिए था कि एक अखबार वो कह रही है कि जी हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन हम ज़रा इस पर तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या होता है। अमेरिका के ये साइंटिस्ट कहाँ हैं, किस मुल्क के लिए खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अगवा हुए हैं, इनके साथ क्या हुआ, इनको कोई मारा गया या इनको ज़िंदा रखा गया है? जो मारे गए उनके भी नाम मैंने आपको बता दिए साइंटिस्ट के, लेकिन ये दुनिया के लिए एक धमाका है, इस खबर है कि अमेरिकी साइंटिस्ट गायब हो गए। अहमद भाई, मेरा सवाल ये है कि अमेरिकी साइंसदान अगवा हो गए या गायब हो गए या मारे गए, ईरान का नाम आपने लिया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ईरान, तो वैसे नाम नहीं दिए। कोई और मुल्क भी तो ऐसा हो सकता है जो ये सारी कार्रवाई कर रहा हो और अमेरिका और ईरान को सामने लाया जाए? देखें, ये जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं ना, ये खुफिया हैं। ये कहते हैं कि हमारे जहाज़ तबाह, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इनका जो C-130 ईरान में गिरे थे, इन्होंने कहा जी हमने खुद तबाह कर दिए ताकि इसके कोई पुर्जा हाथ में न लगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट है यार, जिंदा सलामत, जिसके पास डाटा था, जिसके पास उसके कंप्यूटर्स होंगे, उसकी चीज़ें होंगी, वो कहाँ हैं, वो मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं? ये इतनी आसान गेम नहीं है। एक शख्स का गायब हो जाना ही बड़ी बात होती है, तो ये साइंटिस्ट का, और वो भी तमाम आला होदों पर मौजूद साइंटिस्ट, उनका गायब होना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ईरान ने किया हो, इसके पीछे कोई